जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। राजस्थान जीके की अपनी एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम पूरा राजस्थान को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने रख रहे थे। इसमें आज अपना नंबर 4 टॉपिक है जिसमें राजस्थान के संभाग। राजस्थान में 7 संभाग है और इसके बारे में जितनी भी जानकारी है हम इस क्लास में लेने वाले हैं। तो सभी साथी लाइव जुड़ जाएं, एक बार क्लास को लाइक कर दें। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जिस विद्यार्थी को आंसर आ रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग है? 5, 4, 9 या 7? तो बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। राजस्थान में वर्तमान में 7 संभाग है। जिस भी विद्यार्थी ने डी आंसर बताया है उन सभी का राइट है। 7 संभाग कौन कौन से हैं तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर। भरतपुर जो कि अपना नवीनतम संभाग है, 7वां संभाग अपना भरतपुर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं सेकंड। निम्न में से कौन सा जिला बीकानेर संभाग में शामिल नहीं है? बीकानेर संभाग में कौन सा यहाँ पर जिला शामिल नहीं है? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू या नागौर? बीकानेर संभाग की बात करूं तो बीकानेर संभाग में आपके 4 जिले शामिल है। कौन कौन से हैं? एक तो आपका गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है और एक आपका बीकानेर हो गया। तो ये 4 यहाँ पर जिले शामिल है। लेकिन ये नागौर शामिल नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो नागौर जिला आपका अजमेर संभाग में आता है। किस संभाग में आता है? अजमेर संभाग में। तो बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। बीकानेर संभाग का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर या चूरू? बीकानेर संभाग का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर भी हो जाएगा हनुमानगढ़। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं पूरी डिटेल से आपको बीकानेर संभाग की जानकारी देने वाला हूं। इससे पहले बता दूं, यदि कोई मेरा साथी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की संपूर्ण तैयारी करना चाहता है तो अनअकैडमी अपने एप्लीकेशन पर नया बैच यहाँ पर स्टार्ट हुआ है राजस्थान पुलिस के लिए। बिल्कुल इसमें आपको लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉक टेस्ट वगैरह सारी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। राजपाल 10 कोड का यूज करके आप इसमें 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर मैं बीकानेर संभाग की बात करूँ तो बीकानेर संभाग में आपके 4 जिले शामिल हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। प्रश्न पूछा गया कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है तो हनुमानगढ़ है। यदि आपको पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो सबसे बड़ा जिला है बीकानेर। बीकानेर जिला है ये आपका सबसे बड़ा है। यदि आपको पूछ ले कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला वो भी आपका बीकानेर ही है। कौन सा है? बीकानेर। जनसंख्या में भी सबसे बड़ा बीकानेर है और क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा बीकानेर है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा हनुमानगढ़ हो गया तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? बड़ा बीकानेर है। जनसंख्या में सबसे बड़ा बीकानेर है और जनसंख्या में सबसे छोटा हनुमानगढ़ है। यदि आपको पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है बीकानेर संभाग का, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हनुमानगढ़ का ही है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व बीकानेर का है क्योंकि यह क्षेत्रफल में बड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं। बीकानेर जो संभाग है इसकी हमने पूरी जानकारी डिटेल से ले ली है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला जोधपुर संभाग में नहीं है? बाड़मेर, पाली, सिरोही या डूंगरपुर? जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले शामिल है आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर जिला है ये आपका उदयपुर संभाग में आता है, जोधपुर संभाग में नहीं है। जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? जोधपुर संभाग में कुल 6 जिले शामिल है। बाड़मेर, पाली, सिरोही तो आपके सामने है। इसके अलावा एक आपका ये जोधपुर हो गया। 4 तो आपके सामने हो गए। पीछे कौन कौन से बचे? पीछे बचे 1, 2, 3, 4 आगे। उसके बाद में पीछे बचा आपका सिरोही आ गया, पाली भी आ गया, जोधपुर भी आ गया, जैसलमेर। कौन सा बचा? जैसलमेर। तो जैसलमेर भी इसी में शामिल है। इसके अलावा बाड़मेर भी आ गया। इसके अलावा जालोर। कौन सा है? जालोर भी इसी में शामिल है। तो ये टोटल 6 जिले हैं जो आपके जोधपुर संभाग में शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। जोधपुर संभाग का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? जैसलमेर, सिरोही, जोधपुर या पाली? जोधपुर संभाग का जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिल्कुल पूरे राजस्थान में यही है। सबसे जनसंख्या सबसे कम जैसलमेर जिला है और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। अब देखो इसे रिलेटेड प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं जोधपुर संभाग के बारे में।
कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जैसलमेर है, तो गुरुजी क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा सिरोही है। छोटा कौन सा है? सिरोही, ये ध्यान रखना। जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है? तो जनसंख्या में सबसे बड़ा है जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। वैसे भी पता है आपको, जयपुर के बाद में जोधपुर की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो जैसलमेर है। और यदि आपको ये पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है आपका सिरोही का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है तो वो आपका जैसलमेर का है। पूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, जोधपुर संभाग का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही या पाली? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मैंने बता भी दिया है, फिर भी आपको आंसर बताना है। बिल्कुल, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है सिरोही की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिरोही। और सबसे कम है आपकी जैसलमेर की। और सबसे बड़ा जनसंख्या में कौन सा है? जोधपुर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा जिला उदयपुर संभाग में शामिल नहीं है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद या पाली? उदयपुर संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा पाली। कौन सा नहीं है? पाली। पाली आपका जोधपुर संभाग में शामिल है। तो उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आपके शामिल है? कितने जिले हैं उदयपुर संभाग में? 6 जिले हैं। एक तो उदयपुर खुद हो गया, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद। उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद। इसके अलावा बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये भी आपके उदयपुर संभाग में आते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, उदयपुर संभाग का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या राजसमंद? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है उदयपुर संभाग में? तो आपका ये जिला हो जाएगा बांसवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। सी आपका राइट आंसर है। यहाँ पर मैं बात करूँ उदयपुर संभाग की, तो उदयपुर संभाग में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है उदयपुर, क्षेत्रफल में। और जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला उदयपुर है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में सबसे बड़ा आपका उदयपुर ही है, ध्यान रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा है डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आपका उदयपुर हो गया। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा भी उदयपुर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? यदि आपको पूछ ले उदयपुर संभाग का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा है प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़। ये भी आप ध्यान रखना। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भी प्रतापगढ़ है, ये भी ध्यान रखना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बांसवाड़ा का है। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा जिला कोटा संभाग में शामिल नहीं है? झालावाड़, बारा, बूंदी या टोंक? आपको पूछा गया है किसका? कोटा संभाग का। तो कोटा संभाग में कौन कौन से जिले हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी हो जाएगा, टोंक। टोंक जिला आपका कोटा में नहीं है, बिल्कुल कोटा में नहीं है। टोंक जिला आपका अजमेर संभाग में आता है। किस संभाग में आता है? अजमेर संभाग में। यहाँ पर बात करें हम कोटा संभाग की, तो कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, झालावाड़, बारा, बूंदी और आपका कोटा। बिल्कुल। यदि आपको ये पूछ लिया जाए कि कोटा संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो कोटा संभाग का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, तो ये सबसे बड़ा जिला है बारा। कौन सा है? बारा। बारा बड़ा है। और यदि आपको पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा आपका कोटा ही है। कौन सा है? कोटा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कोटा है, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? जनसंख्या में सबसे छोटा बूंदी है। कौन सा है? बूंदी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कोटा है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व बारा का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? बारा का। अगला प्रश्न देखते हैं, जो विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा होगा। अंतर्राज्यीय सीमा के दूर स्थित संभागीय मुख्यालय कौन सा है? अजमेर, जोधपुर, उदयपुर या भरतपुर? अंतर्राज्यीय सीमा के दूर संभागीय मुख्यालय आपका जोधपुर है। कौन सा है? जोधपुर। भी आपका राइट हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना। अगला है कि अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर, अजमेर, जोधपुर या उदयपुर? राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। जो विद्यार्थी 1 नंबर बता रहे हैं भरतपुर, उन सभी का राइट है। अगला प्रश्न है, 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है भरतपुर, कोटा, उदयपुर या बीकानेर? 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? ये आपका उदयपुर संभाग है। कौन सा है? उदयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के
सर्वाधिक 6 संभागों की सीमा को स्पर्श करने वाला संभाग, यानी ऐसा संभाग कौन सा है जिसकी सीमा 6 यहाँ पर संभागों को छूती है? अजमेर, बीकानेर, कोटा। तो सबसे जो मध्यवर्ती संभाग है आपका अजमेर, बिल्कुल ये आपका राइट हो जाएगा। अजमेर संभाग की बात करूं तो अजमेर संभाग में आपके 4 जिले आते हैं। एक तो अजमेर खुद है, दूसरा इसमें नागौर है, भीलवाड़ा और टोंक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नागौर है और जनसंख्या में सबसे बड़ा नागौर ही है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा यहाँ पर टोंक जिला है। कौन सा है? टोंक। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है भी टोंक ही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अजमेर का है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व नागौर का है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा, अजमेर, बीकानेर या भरतपुर? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग आपका कोटा है। और यदि आपको सर्वाधिक नदियों वाला जिला पूछे तो कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक नदियों वाला जिला है आपका चित्तौड़गढ़। और सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका उदयपुर जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान सबसे कम नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा, बीकानेर, भरतपुर या जोधपुर? सबसे कम नदियां किस संभाग में बहती है? तो आपकी बीकानेर में। यहाँ पर तो बीकानेर जिले खुद में तो कोई नदी है ही नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? बिल्कुल उदयपुर है। कौन सा है? उदयपुर। और सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात वाला है आपका भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस संभाग का है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है। किसका है? जयपुर का। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस संभाग का है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व है आपका कोटा का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व ध्यान रखना जोधपुर का है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जयपुर है और सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग कोटा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा संभाग बनाता है? कोटा, अजमेर, जोधपुर या बीकानेर? राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। इसका 72 एक ही जिला ऐसा है भीलवाड़ा, जिसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा जिला भरतपुर संभाग में शामिल नहीं है? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर या दौसा? भरतपुर संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपका दौसा। दौसा आपका जयपुर में है। जयपुर संभाग में आपके कुल मिलाकर कितने जिले हैं? दौसा, झुंझुनू, सीकर, जयपुर और अलवर ये शामिल है। यहाँ पर बात आई अपनी भरतपुर संभाग की, तो भरतपुर संभाग में 4 जिले शामिल है, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। और सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा करौली है और सबसे छोटा धौलपुर है। जनसंख्या में सबसे बड़ा भरतपुर है, सबसे कम जनसंख्या में धौलपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भरतपुर का है और सबसे कम है आपका करौली का। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, जयपुर संभाग में कितने जिले शामिल है? 5, 4, 6 या 7? तो जयपुर संभाग में देखो, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू और दौसा। कुल मिलाकर कितने हो गए? 5 हो गए। जयपुर, सीकर, अलवर, दौसा, झुंझुनू, दौसा, बिल्कुल 5 हो गए टोटल। तो राइट आंसर कितना हो गया? 1 नंबर हो गया। इसमें गलत बता रहा है लेकिन 5 ही है। कौन कौन से हैं? अरे सभी को पता है, जयपुर हो गया, अलवर हो गया, सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, दौसा हो गया। 5 ही जिले हैं, बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। पूरी हमने डिटेल से जितने भी संभाग की व्यवस्था है, संभागों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने सारे प्रश्न आपको कवर करवा दिए। और इससे एक्स्ट्रा कुछ प्रश्न बनता नहीं है। और यदि बनेगा तो यही प्रश्न बनेगा कि संभाग की व्यवस्था की शुरुआत किसने की? मोहनलाल ने। इसको समाप्त किसने किया? मोहनलाल सुखाड़िया ने समाप्त कर लिया संभागीय व्यवस्था को। फिर वापस शुरू किसने किया? जब मुख्यमंत्री बने थे हरिदेव जोशी, तो उन्होंने वापस 89 में इसको वापस स्टार्ट कर दिया था संभागीय व्यवस्था को। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। बाकी यही प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा संभाग किस जिले में है, किसी में नहीं है, सबसे छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। और आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। एक आपको मैं प्रश्न पूछता हूँ छोटा सा, कि राजस्थान के ऐसे 2 संभाग कौन से हैं जो 2 भागों में विभाजित है? कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित संभाग कौन कौन से हैं? आंसर बताना कमेंट में। धन्यवाद, जय हिंद। और इसकी PDF फाइल भी हमने उपलब्ध करवा दी है। नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप क्लिक करें। लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको सारे के सारे वहाँ पर प्रश्न मिल जाएंगे।